दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आता हूँ पढ़ने और पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस डाली जाए हमारी ऑडियंस के अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर लोग नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आपको पढ़ने की बहुत सिंपल ट्रिक्स बताता हूं जिससे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और ये कोई आपके लिए बहुत भारी चीज नहीं रहेगी कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। इसके लिए जो ट्रिक्स है वही है, एक तो रोज 15-20 मिनट पकड़ करके न्यूज़पेपर को अपने आंखों के सामने रखना है, जरूर पढ़ना है उसको। दूसरा यह है कि लंबे लंबे सेंटेंसेज होते हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो हमारे को पूरा सेंटेंस पढ़ते ही उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो हम इंग्लिश पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का न्यूज़पेपर मैंने लिया है और न्यूज़पेपर की जो मेन हेडिंग है टॉप की, मैं सबसे पहले उसको लेता हूं। तो आज के जो मेन हेडिंग के ऊपर लिखा हुआ है HC का मतलब होता है हाई कोर्ट, निक्सेज, निक्सेज का मतलब हाई कोर्ट ने रद्द कर दी या शून्य कर दी सेलेबीज प्ली। सेलेबी कोई चीज होगी, उसकी प्ली यानी उसका जो बहाना था उसको रद्द कर दिया। अगेंस्ट अगेंस्ट सेंटर्स कर्व्स, कर्व यानी कंट्रोल होता है। केंद्र के, एस अपोस्ट्रोफी लग के एस लगा, इसका मतलब केंद्र का जो कंट्रोल है उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने सेलेबीज की प्ली, प्ली यानी बहाना, उसको निक्सेज का मतलब होता है रद्द कर देना या शून्य कर देना। तो इस तरह से हम अगर न्यूज़पेपर को पढ़ें तो इसका मीनिंग समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप महीना 2 महीना भी अगर रेगुलर पर न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो इनके मीनिंग्स समझ में आने लग जाते हैं, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। चलिए अब आज हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हमारे को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना पड़ता है। टॉपिक लेने के लिए हम ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसको हम थोड़ा बहुत हिंदी पहले से जानते हैं और आध्यात्मिक टॉपिक भी है और कुछ हमें सीख भी मिलती है इसको पढ़ने से। चलिए तो आज का हमने टॉपिक लिया है, उसका नाम है लर्निंग टू वॉक दी वॉक। वॉक का मतलब होता है पैदल चलना, टू वॉक का मतलब होता है चलने के लिए, और दी वॉक हो गया नाउन। यहां देखोगे तो वाक, ये वाला जो वाक है ये वर्ब है और दी के बाद जो वाक आता है ये नाउन है। लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना के लिए, टू वाक सीखने के लिए, दी वाक। वाक क्या चीज है यानी एक चाल क्या है, ये सीखने का आज का टॉपिक है कि वॉकिंग क्या होती है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके ब्लॉग्स आते रहते हैं। ये मिस्टर जग सुरैया हैं, ये फॉर्मर एसोसिएट एडिटर विद द टाइम्स ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। जग सुरैया राइट्स, लिखते हैं टू रेगुलर कॉलम्स फॉर द प्रिंट एडिशन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके ब्लॉग आते रहते हैं, काफी पुराने राइटर हैं। तो इनका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। मैंने इसको समझने और समझाने के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। टाइटल है इसका लर्निंग टू वॉक दी वॉक। एक वॉक को सीखना की वॉक क्या होती है। लिखने वाले जग सुरैया इसके राइटर हैं। अब ये एक्सप्लेन करते हैं कि वॉक क्या चीज है। जो हम ग्राउंड में सुबह शाम वॉकिंग करते हैं उसी को वॉक कहते हैं, वो क्या चीज है यहां इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वॉक दी वॉक, वॉक दी वॉक हैज बिकम ए पॉपुलर ट्रॉप। अब यहां ट्रॉप एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। ट्रॉप का मतलब होता है कोई चीज
का प्रारूप ले लेना। तो जब वॉक करते हैं तो हम वॉकिंग का ड्रेस पहन लेते हैं या वॉकिंग की स्टाइल में आ जाते हैं, उसको ट्रॉप कहते हैं। मीनिंग, इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिस करना। व्हाट यू प्रीच, प्रीच का मतलब होता है भाषण देना, तुम क्या कहना चाहते हो। बट वॉकिंग दी वॉक हैज अदर, लेकिन वॉकिंग जो चीज है वो वॉक से अलग हैज अदर, ये दूसरी चीज है। क्या है? मोर कॉन्सिक्वेंशियल मीनिंग्स। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है कई सारे अर्थ निकलते हैं इसके, इसके कई मीनिंग निकलते हैं वाक के। अब यहां आगे समझाया है, इन द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया की एक एबोरिजिनल कम्युनिटी का नाम है, सामाजिक नाम है दी वॉकआउट, उसका नाम है वॉकआउट इज ए ट्रेडिशनल राइट। वो राइट का मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, ये एक ट्रेडिशनल राइट है ऑफ पैसेज, पैसेज यानी रास्ते को बोलते हैं, ये एक पैसेज का एक कमिंग ऑफ एज, एक उम्र आने के बाद, फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड। यूथ का मतलब होता है जवानी के बाद में, जब एडल्टहुड यानी जवानी के बाद जब समझदार आदमी हो जाता है ना, उसको एडल्टहुड कहते हैं। तो ये उस स्थिति का वाक है, विच रिक्वायर्स द एडोलेसेंट मेल, जिसकी जरूरत होती है, क्या जरूरत होती है? विच रिक्वायर्स, इसकी जरूरत है द एडोलेसेंट मेल, मेल यानी एक पुरुष, एडोलेसेंट का मतलब होता है जवान लड़का, टू गो एलोन, अकेला जाता है, इनटू द ब्लीक डिजोलेशन। ब्लीक का मतलब क्या कह सकते हो आप? शांत। और डिजोलेशन का मतलब होता है विरत, बिल्कुल चुपचाप सुनसान। गो एलोन, अकेला जाता है, इनटू द ब्लीक डिजोलेशन ऑफ द आउटबैक, आउटबैक का मतलब पीछे की तरफ जाता है, फॉलोइंग द सॉन्ग लाइन्स, सॉन्ग लाइन मतलब गीत गाता हुआ। द ट्रेल्स, ट्रेल का मतलब होता है खासियत, इन दी बस लेफ्ट, बुश का मतलब होता है झाड़ियां, तो ट्रेल का मतलब जो खास बातें होती है उनको सबको वो झाड़ियों में पीछे ही छोड़ देता है, बाय जनरेशंस ऑफ हिज फोरबियर्स, फोरबियर्स का मतलब सहन करने के लिए, बाय जनरेशंस ऑफ हिज फोरबियर्स मतलब वो बाकी चीजों को छोड़ देता है। बुश का मतलब झाड़ियों में ही वो बाकी चीजों को छोड़ करके सॉन्ग लाइन गाता हुआ चलता है। वाक को समझाया गया है, वाक क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है लेखक, मोर देन ए ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है कोशिश, ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंडोरेंस, एंडोरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। तो आदमी क्या करता है, मोर देन द ट्रायल, ट्रायल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंडोरेंस, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज के अलावा, द वॉक अबाउट, अब यहां पर वापिस वॉक आ गया है, इज द इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब शुरुआत है, ऑफ एन इंडिविजुअल सीकिंग, सीक यानी चाहना, सीख यानी तलाश करना। तो इंडिविजुअल आदमी किस चीज की तलाश करता है? ए सेंस ऑफ वननेस, वननेस यानी अकेला, अकेलेपन की, विद द लैंड ऑफ हिज एंसेस्ट्रल लेगेसी, एंसेस्ट्रल्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, और लेगेसी यानी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसको लेगेसी बोलते हैं। तो इस तरह से वो वननेस विद द लैंड ऑफ हिज एंसेस्ट्रल लेगेसी, पूर्वजों की जो जमीन है, लैंड यानी जमीन, उसके ऊपर वो चलता है। ए होली कम्युनियन, कम्युनियन का मतलब होता है कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कम्युनियन यानी साथ भी हो सकता है। होली का मतलब होता है पवित्र, एक पवित्र साथ जो है, लिंकिंग ए सिंगल कॉन्शियसनेस, अकेले का सचेतपना,
विद द यूनिवर्सल, किसके साथ में? यूनिवर्सल के साथ। वो यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड के साथ वो बात करता है। इन कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समयकालीन, कोई निश्चित पुराने समय की बात है। इन कंटेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ईडियम, एक ईडियम का मतलब कहावत, एक पुरानी कहावत है, रैंडम वॉक। क्या चीज है वो? रैंडम वॉक। और इसको कह सकते हैं, थ्योरी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये जो रैंडम वॉक शब्द है, ये क्या है? एक थ्योरी है जो रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये एक ऐसी चीज को रेफर करती है। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी, अनप्रिडिक्टेबल यानी जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। दैट अंडरलाइंस, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? हमेशा उसको मजबूत कर देना। द राइज एंड फॉल ऑफ स्टॉक मार्केट्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं होती, क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। एन ऑफन यूज्ड एनोलॉजी, एनोलॉजी का मतलब होता है समकाल, समकालीन या सेमलस, एक जैसा, समानता, अनुरूप कह सकते हो इसको। फॉर दिस, इसके लिए, इज दैट ऑफ एन इनेब्रिएट, इनेब्रिएट किसको कहते हैं? जो आदमी नशे में धुत होता है उसको कहते हैं इनेब्रिएट। तो ये एक ऐसी चीज है, दिस इज दैट ऑफ एन इनेब्रिएट हु वंडर्स, जो घूमता रहता है नशे में धुत, एमलेसली, जिसका कोई एम नहीं होता है, अबाउट एंड एंड्स अप, और खत्म कर देता है, नॉट नोइंग वेयर ही इज, कि वो कहां है उसको पता ही नहीं होता है। ऐसी जिंदगी यहां बताई जा रही है, अनप्रिडिक्टेबल। स्टॉक मार्केट एनालिसिस अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है शामिल में। स्टॉक मार्केट का अगर एनालिसिस किया जाए, रैंडम वॉक, जो रैंडम वॉक है थ्योरी, रैंडम वॉक की जो थ्योरी है, इज यूज्ड इन ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। स्टॉक मार्केट की जो थ्योरी होती है वो कैसे चेक की जाती है? फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। सब लोग मिलकर के आइडिया लगाते हैं वो, टू डिवाइजिंग मिलिट्री स्ट्रेटेजी, और इसको वो अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखते हैं। डिवाइजिंग का मतलब बांट करके देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी। मिलिट्री की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि कैसे युद्ध जीता जाए। हाउएवर, फिर भी, एज कॉग्निटिव साइंटिस्ट अलेक्जेंडर होरोविट्ज, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है अलेक्जेंडर होरोविस्ट, ये उसका नाम था। सोज वो दिखाता है हमारे को इन हर डिलाइटफुल बुक, उसने अपनी एक किताब में बताया है, ऑन लुकिंग, उसमें बताता है 11 वॉक्स विद एक्सपर्ट्स आईज, 11 तरह की वॉक होती हैं उसकी नजरों में। वी डिडंट हैव टू वेंचर, वेंचर का मतलब होता है रिस्क उठा करके, या बिजनेसमैन जो काम करते हैं उसको कहते हैं वेंचर। वी डिडंट हैव टू वेंचर इनटू द ऑस्ट्रेलियन वाइल्डरनेस, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की तरह नहीं है, धूल में लठ मारना नहीं है। और भी ए मार्केट एनालिस्ट, और ना ही वो मार्केट एनालिस्ट है, तो क्या है फिर? और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी नहीं है। टू लर्न न्यू वेज, नए तरीके हैं, टू वॉक दी वॉक, वॉक करने के नए तरीके। क्या कहता है वो? होरोविट्ज बिगिंस हर वॉकआउट, ये होरोविट्ज नाम का जो आदमी है वो शुरुआत करता है अपनी वॉक ऑफ डिस्कवरी बाय नथिंग, ये और किसी चीज से नहीं करता। हाउ अवर एबिलिटी ऑफ मेंटल कंसेंट्रेशन, वो ये बताता है कि हमारी मेंटल कंसेंट्रेशन कितनी है।
कंसंट्रेशन का मतलब हमारी मेंटल ताकत कह दो आप उसको, ऑफ फोकसिंग एंड हार्नेसिंग, दिमाग की फोकसिंग, कि दिमाग को कितना टारगेटेड काम में लेकर के, और हार्नेसिंग का मतलब होता है कितना तैयार रखे सजा करके आवर माइंड्स को टू इमीडिएट टास्क्स, कि हम लोग इमीडिएट टास्क के ऊपर कितना अपने दिमाग को तैयार करते हैं। अनेबल्स अस, हमको तैयार करता है टू गेट ऑन इन द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में लाने के लिए वर्क ए डे वर्ड, संसार में एक दिन में हमें क्या करना है। बट दिस लेजर लाइक, लेसर का मतलब होता है कम, इस तरह से कम कंसेंट्रेशन आल्सो ब्लिंकर्स अस, ये हमको ब्लिंक कराता है यानी टिमटिमाता है, एंड नेरोज अवर फील्ड, और हमारा जो दायरा है, फील्ड का मतलब हमारा जो मैदान है, वो नेरो का मतलब कम कर देता है, ऑफ आउटर एंड इनर विजन, हमारे देखने का जो विजन को कम कर देता है ये। बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग, ये जो रीडिंग की जो एक्ट हम कर रहे हैं, यू आर मार्शलिंग, मार्शल का मतलब होता है ताकतवर, और हम क्या करते हैं, यू आर मार्शलिंग योर अटेंशन टू दीज वर्ड्स, हम इन शब्दों को मजबूत करते हैं। यू आर इग्नोरिंग दी वास्ट मेजोरिटी, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी मेजोरिटी को आप इग्नोर करते हो, ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, कि तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है इसको आप इग्नोर करते हो। द इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब एक्टिविटी अनफोल्डिंग इन योर बॉडी, फोल्ड का मतलब होता है इकट्ठा कर देना या उनको तय लगाकर जमा देना, अनफोल्ड का मतलब खोल के रख देना। तो ये जो इवेंट्स हैं ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को खोल के रख देते हैं, इन द डिस्टेंस, दूरी पर, एंड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और ये तुम्हारे सामने रख देता है इस तरह की एक्टिविटी से। सो वाइल कंसेंट्रेटिंग ऑन रीडिंग, तो लेखक का कहना यह है कि जब आप रीडिंग करते हो तो उस समय कंसेंट्रेटिंग करते हुए और एनीथिंग एल्स, कुछ भी करते हुए, इज एसेंशियल, ये जरूरी है, फॉर अस टू गेट ऑन विद एवरीडे लिविंग, ये जरूरी है कि हम रोज की एक्टिविटी कैसे करते हैं। इट आल्सो मेक्स अस, ये हमको बढ़ा देती है, लिटरली लूज साइट, लिटरली का मतलब वास्तविक तौर पे, लूज साइट ऑफ ए वर्ड अनसीन, लूज साइट ऑफ ए वर्ड, संसार को देखने की हमारे को ढीलापन कर देता है, अनसीन एंड अनलिव्ड, बिना देखा कर देता है हमारे को। होरोविट्ज एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, जो होरोविट्ज जो इसका राइटर है उसने खोज करी है दिस अनलिव्ड वर्ल्ड, इस संसार की खोज करी है, जो जिसको पूरा जिया नहीं है उसने, लेकिन इसकी खोज करी है बाय टेकिंग 11 वॉक्स, 11 तरह की वॉक को लेके, ऑफ द सेम ब्लॉक ऑफ हर नेटिव न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी यानी अमेरिका की बात है, विद 11 डिफरेंट कंपेनियंस, इसमें 11 कंपेनियन का मतलब साथ चलने वाले आदमी अलग अलग थे, रेंजिंग फ्रॉम पंपरनिकल, पंपरनिकल किसी जगह का नाम होगा, हर कर्ली हेड, जो उसके कर्ली हेयर का मतलब होता है जो घुंघराले जो बाल थे, उसकी सेज यानी उसकी बुद्धि, मिक्स्ड ब्रीड, मिक्स्ड ब्रीड का मतलब वो मिक्स्ड ब्रीड रहा होगा, और कैनियन बड्डी, कैनियन का मतलब होता है कुत्ता, बड्डी यानी दोस्त, और एक उसका कुत्ता दोस्त रहा, टू एन आर्टिस्ट,
एक आर्टिस्ट की तरह, एक जियोलॉजिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स, और इस तरह से उसके साथ कई जने लोग रहे, ईच विद ए डिफरेंट वे, अलग अलग रास्ते पर, ऑफ सीइंग द सेम थिंग, और सब ने एक ही रास्ते पर एक ही चीज को देखा। माइनर क्लेसेज, क्लेश का मतलब झगड़ा होता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, माइनर क्लेसेज बिटवीन माई डॉग्स प्रेफरेंस, मेरे साथ जो कुत्ता था उसके बारे में माइनर छोटे छोटे हमारे झगड़े हुए, एज टू जैसे कि वेयर एंड हाउ ए वॉक शुड प्रोसीड, कि वॉक कैसी होनी चाहिए, एंड माई ओन इंडिकेटेड, और जो मेरे खुद के इशारे पे, दैट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग, जो मैं अनुभव कर रहा था, एन एंटायरली डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग था, ब्लॉक देन माई डॉग, मेरे कुत्ते से बिल्कुल अलग था वो। आई हैड बिकम ए स्लीपर, स्लीपर का मतलब होता है नींद के अंदर, मैं बिल्कुल नींद में हो गया, ऑन द साइड वॉक, साइड की वॉक में, व्हाट माई डॉग शोव्ड मी, मेरे डॉग ने मुझे क्या दिखाया, वाज दैट, वो ये था, माई अटेंशन इन्वाइटेड, मेरे डॉग ने मेरे को अटेंशन दिलवाया कि सुनो, इन अटेंशन टू एवरीथिंग एल्स, उसने मेरा ध्यान डाइवर्ट किया, अटेंशन का मतलब ध्यान लगाना, और इन अटेंशन का मतलब लापरवाही करना, टू एवरीथिंग एल्स, कि बाकी सब चीजों को छोड़ो, मेरे डॉग ने कहा। होरोविट्ज वॉक्स, जो होरोविट्ज की जो वॉक थी, बिकम एक्सरसन, एक्सरसन का मतलब होता है सैर करना, उसकी जो वॉक थी एक सैर बन गई, इनटू द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक कलाकार की तरह ऑब्जर्व किया, कलाकार की तरह ऑब्जर्व किया, ऑफ सीइंग विद ए फ्रेश सेट ऑफ आईज, और मैंने बिल्कुल जैसे नई आंखों से किसी चीज को देखा। टुगेदर, साथ साथ, वी बिकम इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है किसी चीज की छानबीन करने वाला, मैं ऐसा बन गया जैसे कोई छानबीन करने वाला, ऑफ द ऑर्डिनरी, खास, ऑर्डिनरी साधारण होके भी मैं खास बन गया, इन दिस वे, इस रास्ते में, द फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब फैमिली का मेंबर, बिकम्स अनफैमिलियर, जो फैमिली के मेंबर थे वो तो अनफैमिलियर हो गए, एंड दी ओल्ड दी न्यू, और जो पुराने आदमी थे वो मेरे नए हो गए। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू गो फॉर ए कस्टमरी स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब ये होता है वॉक, घूमना, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, यू गो फॉर ए कस्टमरी स्ट्रॉल, कस्टमर का मतलब होता है कस्टम, ट्रेडिशन के लिए को बोला जाता है, मेक इट अनकस्टमरी, और इसको अनकस्टमरी बनाओ, बाय टॉकिंग एलोंग ए वॉकिंग कंपेनियन, जो आपके साथ चल रहा है उसके साथ इस तरह से बात करो कि वो ट्रेडिशन बात नहीं होए। विद 2 legs और 4, चाहे तुम अकेले चलो चाहे 4 leg का मतलब 2 जने चलो। हु नोज व्हाट न्यू वर्ल्ड, जो ये जानते हो कि संसार में नया क्या है, और वर्ड्स, और संसार, यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन, तुम पाओगे कि संसार के अंदर हो। तो ऐसा दोस्तों मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और आपको पढ़ के बताया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है किसी भी तरीके से। हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, ये मेरा सबको बताना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं।
तो इस तरह से अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें तो ये मीनिंग्स होते हैं, ये रोज 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, और हम सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो जैसे ही हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं हमारे को इसका मीनिंग समझ में आ जाता है। तो ये ट्रिक मैं बताना चाहता हूं, आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, ये मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू, गुड बाय।